मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मिली समीक्षा बैठक। जनजातीय कार्य एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने की पत्रकारों से औपचारिक चर्चा। शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में दी जानकारी। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा गौधुली वृद्धाश्रम में मनाई गई सावित्रीबाई फुले जयंती। वृद्धजनों का सम्मान कर वितरित की गई खाद्य सामग्री। और राजीव कांग्रेस भवन में शहर महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी दिवसों में किए जाने वाले आयोजनों की बनाई रूपरेखा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रसादी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह 3 जनवरी को छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर सर्किट हाउस में अधिकारी, नेता, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य, लोक एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं सिवनी जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उनके साथ सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चलो हम आएंगे कभी, हमको सिखाओगे। एक कहाँ है वो अधिकारी यहाँ का? अरे जैन साहब, अरे खैर साहब, ये ट्राइबल लोक नृत्य सिखाने का ट्रेनिंग दो हर ब्लॉक में। ये लोग अपन अमित खींचने वो करके लाए। ये लोग अपने नए जो बच्चे हैं उनको सिखाएं, 1-1 महीने की ट्रेनिंग दो और इनको
मानदेय दो, ढोलक बजाना, बांसुरी बजाना, गेड़े नृत्य, ये जैसे हर ब्लॉक में है, चाहे ट्राइबल्स हैं, वो सिखाएं आने वाली पीढ़ियों को, तो बच्चे भूल जाएंगे। चलो थैंक यू। ये आप लोग मैं कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि वह सांसद महोदय का गुलदस्ता भेजकर स्वागत करेंगे। कलेक्टर महोदय से पुनः निवेदन करूंगा कि पीएस महोदय ट्राइबल श्री बामला साहब का गुलदस्ता भेजकर सम्मान करेंगे। विधायक महोदय श्री शाह साहब का कलेक्टर महोदय गुलदस्ता भेजकर सम्मान करेंगे। स्वागत की लीला को समाप्त बैठक प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। ये अपने अपने मोबाइल और सब अभी स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें। नरसिंहपुर सिडनी बालाघाट की आयोजित है, जिसमें जनजाति कार्य विभाग के माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में है। इस दौरान जिला छिंदवाड़ा के सांसद महोदय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मंत्री कुंवर विजय शाह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए शासन की योजनाओं से संबंधित जानकारी उनसे साझा की एवं आगामी समय में प्रदेशवासियों को मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ सांसद विवेक बंटी साहू और अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह मौजूद रहे। छिंदवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में आकर के और धरातल पर विभाग की योजनाओं को देखना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का लगातार ये प्रयास है कि देश की आजादी के 70-75 साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गए, ऐसे गांव, ऐसे मंझले टोले जहां पर आज भी उनके घर नहीं है, मकान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, और ऐसे वो हमारे पीवीबीटी, भारिया, बेगा और शहरिया पिछड़ी विलुप्त होती जनजाति के वो लोग जिनके आज भी मकान नहीं, और वो जब आवेदन लगाते हैं तो सामान्य आवेदन की तरह उनके आवेदन पीछे चले जाते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीबीटीवी जी के लिए लगातार 2-3 योजनाएं बनाई, और जनमन, प्रधानमंत्री जनमन योजना जो बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर लॉन्च हुई, और उसमें पूरे हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, और जो मकान आम गरीबों के 1,20,000 में बनते थे, उसके लिए हमारे प्रयासों से वो जो बयारिया, सेरिया और बेगा के लिए हमने 2 लाख रुपए मंजूर किए। स्कूल तो है, लेकिन छात्रावास, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हम खुद खाएं कि बच्चों को खिलाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जो 14 स्कूल हैं वो छात्रावास में परिवर्तित हो जाएं, और 1 महीने में वो मैं हमारे जनसंपर्क वाले का डिपार्टमेंट वाले उनसे निकालना, वो 14 छात्रावास अपन ने कब मंजूर किए वो निकाल के देना। लड़कियों के लिए 5-7 और लड़कों के लिए 5-7 उन स्कूलों को छात्रावास में हमने परिवर्तित कर दिया, और आज जो हमारे पीटीजी को 1500 रुपए मिल रहे हैं, आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि इसकी शुरुआत कहां से? इसकी शुरुआत भी साहब आपके यहां से हुई, नीचे से हुई, उसी पातालकोट से हुई। हमारे सुखजीत जी अध्यक्ष जी, अध्यक्ष क्या नाम का जो खत्म हो गया, कन्हैया जी, वो मेरे साथ गए थे, मैं भी था, आप भी था। अंदर जाके अपन 4 घंटे में उतरे थे। लोगों ने कहा भाई हम इस बच्चे को नहीं भेजेंगे स्कूल। हमने कहा क्यों नहीं भेजोगे? बोले इसको भेज दिए तो ये छोटी वाली, इसको कौन खिलाएगा? हमने कहा अम्मा तुम एक काम करो, बाजू की जो बुजुर्ग माँ है इसको खिलाने के लिए रख लो। तो बोले 10 रुपये रोज तू देगा? हमने कहा हाँ हम देंगे, 10 रुपये रोज देंगे, लेकिन इसको पढ़ने भेजो। और मैं बोलता नहीं कि मैंने किया, लेकिन आज बता रहा हूं आपको, ये शुरुआत वहां से हुई
10 रुपए रोज और 300 रुपए उस महिला को देना जिसकी बच्ची पढ़ने जावे, और आज वो हम उसको 1500 रुपए दे रहे हैं। कि भारिया, शहरिया और बेगा जो चिन्हित एरिया हैं उनके लोगों को तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिले बिना जो परीक्षा के मिले, उसके लिए कुछ कंफ्यूजन था कलेक्टर और शासन के बीच में। आज ही मैंने निर्देश दिए हैं 1 महीने के अंदर कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, जीएडी सबकी मीटिंग बुला के वो कंफ्यूजन दूर करें और उनके जीवन में नया सवेरा लाने के लिए हम लोग नए रास्ते खोलें। उतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ के अभी एक और योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, धरती आबा। आप सबको मालूम होगा बिरसा मुंडा जी को धरती आबा भी कहते हैं। धरती आबा योजना वो है कि जिन गांवों में 50% से ज्यादा आदिवासी भाई निवासरत हैं, बहन और भाई निवासरत हैं, अगर उनके यहाँ सीमेंट रोड नहीं है, अगर उनके घरों में बिजली नहीं है, अगर पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, घर में विद्युत कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री जी के कार्ड से जो 5 लाख का इलाज होता है वो कार्ड से वो वंचित है, ऐसी तमाम बातें प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में हमने निर्धारित धरती आबा स्कीम बनाई है। 511 गांव केवल आपके बंटी भैया के छिंदवाड़ा जिले के ही हो रहे हैं जहां पर हम काम होगा। क्या काम होगा अभी हमने इनको लिस्ट भी दे रहे। तो छिंदवाड़ा में मैंने यह मीटिंग ली कि उस संभाग के एक जिले में जहां आवश्यकता है, जहां भारिया रहते हैं, जहां पर म्यूजियम है, जहां पर बहुत दिनों बाद लोग आजादी महसूस कर रहे हैं बंटी भाई के रूप में, तो ऐसे जिलों में जाकर के हम बहुत करीब से तकलीफ देखें जहां पर हमारे साहब विधायक, और केवल भोपाल में बैठकर समीक्षा नहीं करें। अब हमने तय किया है हर शुक्रवार को विभागीय मंत्री, विभागीय पीएस, विभागीय कमिश्नर हर संभाग लेवल के, जैसे ये जबलपुर संभाग लगता है तो मीटिंग में जबलपुर भी ले सकता था क्योंकि अधिकार है कि संभाग में लेना है। मैंने आपसे निवेदन किया, फोटो दिखाने के लिए मैं क्यों जाऊं, बाइट देने के लिए मैं क्यों जाऊं। मेरा काम है काम करना, मेरा काम है सुरक्षित परिवहन करना, मेरा काम है सुरक्षित जलाना, जनता के जीवन से खिलवाड़ ना हो, वैज्ञानिक से परीक्षण कराना, मेरा काम है सारी चीज। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं चाहे कहीं रहूं, वहां जाके राजनीति करने की भी इजाजत नहीं। इधर से बोल रहे भाई? हाँ बोलिए। छिंदवाड़ा में छात्रावास है मंत्री जी, वहाँ बच्चे सुरक्षित नहीं है। 2024 में 4 से 5 बच्चों की मौत हुई है। 4 से 5 बच्चों की मौत हुई, जानकारी तो नहीं है अभी आंकड़े में, लेकिन जो बच्चे माता पिता से दूर, घर परिवार से दूर छात्रावासों में निवास रहते, उनके जीवन में निरस्ता ना आए, उनके जीवन में अकेलापन ना आए, वो माता पिता से सतत कांटेक्ट में रहें और ऐसी कोई घटना हुई है वो भविष्य में ना हो, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें। इसके लिए इस विभाग के मंत्री बनने में मुझे 1 साल ही हुआ। हमने 2 अच्छी चीज की। एक तो अभी हमने निर्देश दिए कि हर महीने अधीक्षक अपने फोन से अनिवार्य माता पिता की बात बच्चे से कराए। ऑर्डर मिलेगा नहीं क्यों? मिल गए। दूसरा, संभाग लेवल पर पहली बार देश की आजादी के बाद हमने एक कमेटी बनाई, अधिकारी, एक लेडीज अधिकारी होगी, एक जेंट्स अधिकारी, उसको गाड़ी दी जाएगी और वो गाड़ी सप्ताह में 4 दिन, 5 दिन का सप्ताह होता है, 1 दिन ऑफिस में काम करेगा, 4 दिन वो लेडी अधिकारी बिना बताए छात्रावासों का निरीक्षण करेगी और एक 10 छात्रावास में जाके सो जाएगी।
हॉस्टल में सोएगी। वो जो जेंट्स है वो जेंट्स के हॉस्टल में सो जाएगा, बता के नहीं जाएगा मुझे आज यहाँ रहना है। वहां क्या कमी? पानी, बिजली, बच्चे बच्ची आपस में व्यवहार, आचरण, साफ सफाई, बिजली के तार, भोजन की क्वालिटी, बच्चों का आपसी समन्वय। वो अधिकारी वहां अचानक पहुंचेगी, सोएगी, और वो भी हम 26 जनवरी से चालू कर रहे हैं। 10 संभाग में खड़ा था, 10 गाड़ी की अनुमति हमको मिल गई है, और हम लड़के लेके आए हैं वित्त विभाग से। ये कौन सा नया काम है? हमने कहा ये वही काम है कि बच्चे को आत्महत्या ना करे, बच्चे अपने आप को नहीं देखे। वो अधीक्षक कई बार जिलाधिकारी से बात कर लेता है, अधीक्षक के अधीक्षक बना हुआ है, बरसों से पढ़ाई छोड़ दी, अधीक्षक ही बना हुआ है। और इसलिए अब ये भी निर्णय हमने लिया है कि जो लगभग 4823 है 4857 छात्रावास ST/SC के, वहां पर स्थायी अधीक्षक वहीं रहेगा, और वो अधीक्षक होगा, वो मास्टर नहीं होगा। जो बच्चों के मनोविज्ञान पड़ेगा, बेटा नाखून बड़े, बाल बड़े, कपड़े गंदे, मन ठीक नहीं, आज क्या बात, आपने अभी जानकारी दी है। आप निश्चिंत रहिए कि अगर ऐसी कोई भी शिकायत होगी तो कोई बच नहीं पाएगा। जो नियम कानून के आधार पर जो कुछ कर सकते हैं, गोली तो मार नहीं सकता मैं, लेकिन जो भी विधिवत नियम प्रक्रिया होगी उसका पालन होगा, और भविष्य में घटना ना हो इसके लिए हम बालिकाओं को भी सचेत करें। भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज शहर के गौधुली वृद्धाश्रम में भारत की पहली महिला शिक्षिका और नारी मुक्ति की प्रणेता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले के छायाचित्र पर माल्यार्पण भारतीय बौद्ध महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट राजेश सांगोड़े, एडवोकेट प्रशांत गजभिये, संगठक वसंता सोमकुंवर, समाजसेवी सुभाष गोंडाने, मोतीराम सुखदेवे, वंदना सोमकुंवर, ममता लोखंडे, रमाबाई सुखदेव, जयश्री सोमकुंवर, अनिल गजभिये, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष नीलेश मांडेकर, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप गोलाइत, अंकित बिहारे, नवीन नागवंशी, नवनीत डहरिया, आनंद नागवंशी, संदीप अहिरवार, अनाया सोमकुंवर सहित कई पदाधिकारियों द्वारा किया गया। तदोपरांत वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया तथा शहर के वृद्धाश्रम में शिक्षा के प्रेरणा स्रोत सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा गौधुली वृद्धाश्रम में लगाए जाने हेतु शासन प्रशासन से मांग की। समारोह समाप्ति के पश्चात वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को ब्रेड, फल एवं मिष्ठान वितरित कर सावित्रीबाई फुले जयंती एवं नववर्ष की शुभकामनाएं वृद्धजनों एवं संपूर्ण देशवासियों को प्रेषित की गयी। आज सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर मैं भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म है सतारा जिले के नायगांव में हुआ था, और उस समय की जो स्थितियाँ थी, छुआछूत, जातिवाद और महिलाओं को किसी भी प्रकार से शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था, और बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में ज्योतिबा फुले जी द्वारा सावित्रीबाई फुले को पहले शिक्षित किया, और उसके बाद में सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहली स्कूल पूना में बालिकाओं की खोली। आज जो देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति किया है वह सावित्रीबाई फुले की देन है। सावित्रीबाई फुले के कदमों पर चलने का संकल्प लेते हैं तथा वृद्धाश्रम क्षेत्र में परिसर में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा शासन प्रशासन से लगाना चाहिए उसकी मांग करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में देशवासियों को अधिक उन्नति करने के लिए आह्वान करते हैं। जय सावित्रीबाई फुले। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा।
Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered on the occasion of Silver Jubilee. For admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered on the occasion of Silver Jubilee. For admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार आज स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में शहर महिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहर महिला कांग्रेस के द्वारा आगामी दिवसों में किए जाने वाले आयोजनों की रूपरेखा व रणनीति तैयार की गई। आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, मोर्चा संगठन के प्रभारी आनंद बख्शी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती किरण चौधरी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती दीपा यादव व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, नगर पालिक निगम अध्यक्ष सोनू मागो व नेता प्रतिपक्ष हंसा दाड़े सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अगली बैठक हमसे कार्यकारी अध्यक्ष जी रानू, ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। किरण, सब वरिष्ठों की जिम्मेदारी। हंसा सुन रही है, विपक्ष की नेता हंसा हमारी नगर पालिका में, नगर निगम में इसको बढ़ाओ, इसको वरिष्ठों से चाहिए। हम आपको हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। अपनी टीम बढ़ाई। अभी एक आज बैठक बहुत अच्छी पहली बैठक थी तुम्हारी, उनको बधाई। और ये बैठक आगे बड़ा स्वरूप ले। भारतीय जनता पार्टी के जैसे विचारधारा वाला परिवार नहीं है, हम सबको लेकर। धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय जी, अपने बहुमूल्य विचारों और अनुभव। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आज शिक्षा विभाग द्वारा बोर्ड परीक्षा 2025 में अपेक्षित परीक्षा परिणाम वृद्धि हेतु प्राचार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग जबलपुर से पधारे प्राचीस जैन संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर, DK खरे सहायक संचालक, मनोज काशिप संभागीय व्यावसायिक समन्वयक एवं जिले के शिक्षा विभाग के मुखिया GS बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा छिंदवाड़ा एवं पांडुरना के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक लेकर आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 में परीक्षा परिणामों में वृद्धि हेतु टिप्स प्रदान किए गए। 90+ के बच्चे और हैं क्या किसी स्कूल में? मतलब आपने एनालिसिस किया था? 90+ जिनका आया हो बच्चों का 6 माही में अभी जो 90+ आया वो 6 माही में है। थोड़ा बहुत से बात करूंगा। 10वीं 12वीं में सर उनकी कौन सा स्कूल है? हायर सेकेंडरी स्कूल कामठी सर। हाँ, की तैयारी कराइए। ऐसा प्रयास करो कि इनको
पुराने बच्चों की जो प्रवीण सूची के बच्चों की कापियां निकलती है ना, वो निकलवाओ, उसमें बोर्ड वेबसाइट लगी होगी, पोर्टल पे निकालो, बच्चों को बताओ और लिखाओ। और ऐसे यानी उनको जैसे अपन स्वास्थ्य में गहन चिकित्सा इकाई होती है, तो गहन शिक्षा इकाई बना लो कि वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ उसमें गलती हो रही है, और थोड़ी गलती को उसका नंबर कर जाते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आपका निश्चित रूप से जब कभी बात आए, जैसे आपने विश्वास से कहा है कि कांपनी के बच्चे अच्छे हैं, तो कांपनी के बच्चा 1 या 2 बच्चे प्रवीण सूची में निकलना चाहिए। 85% आ रहा है, 90% वाले बच्चे यदि आपके स्कूलों में हों, उत्कृष्ट में तो होंगे ही, और स्कूलों में भी हो सकते हैं, तो उनके लिए अलग से क्लास थोड़ी सी व्यवस्था करके प्रतिभाशाली बच्चों, प्रतिभाशाली छात्रों को अलग से मार्गदर्शन दें। यदि उनका हम प्रयास करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से प्रवीण सूची में स्थान ग्रहण कर लेंगे। ऐसे बच्चे आपके किसी स्कूल में नहीं है, 90% वाले। आइए थोड़ा। डायनामिक कराटे एसोसिएशन के तत्वावधान में 2 जनवरी को कराटे डू एकेडमी और मार्शल आर्ट एकेडमी के 36 वर्ष पूर्ण होने पर कराटे फाउंडेशन डे एवं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन स्थानीय श्रीनाथ स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के संरक्षक सुरेश चंद्र सालोटकर, अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल, उपाध्यक्ष श्रेय जैन, नंदकिशोर पराटकर, कोच राजेश मालवी, सुनीता मालवी, वीरेंद्र अल्डक व बड़ी संख्या में कराटे खिलाड़ी व उनके अभिभावक उपस्थित रहे। फाइट की शुरुआत हुई। आका को यामे का मतलब फाइट रोकने के लिए किया। आओ ने 2 पॉइंट अर्जित किए हैं। किक का बार करिए। एक बार पुनः उपस्थित प्रतिभागी खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों, खेल प्रेमियों और सम्मानीय अतिथि, एक ताली आप उनके लिए बजाइए जिन्होंने आपको और हमको जोड़ा है, और वो हैं श्री राजेश मालवी जी। उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाते। इस पूरे आयोजन के वे मुख्य सूत्रधार हैं। आइए अतिथि के स्वागत के क्रम में स्वागत गीत की क्योंकि बुलाई दिया है, गले में माला डाल दी है। प्रतिभावान खिलाड़ी सामूहिक हस्ते इस केक सेरेमनी यहाँ पर हम संपादित कर रहे हैं। तालियां आपकी बजते रहे। मंच पर नन्हे मुन्ने बच्चे लिटिल चैम्प्स हैं, इनके लिए कहना चाहूँगा कि जिनकी आंखों में इनका नूर समाया होगा, ईद का चांद उसे ही नजर आया होगा। मैडम इधर देखिए। आज कराटे डू एकेडमी और मार्शल आर्ट एकेडमी साथ में डायनेमिक कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में 36 वर्ष पूर्ण होने पर कराटे फाउंडेशन डे का कार्यक्रम और अवार्ड फंक्शन का कार्यक्रम श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जा रहा है,
जिसमें कराटे क्लास के 36 वर्ष पूर्ण होने पर कराटे बच्चों ने कराटे क्लास का स्थापना दिवस मना रहे हैं और मार्शल आर्ट एकेडमी और कराटे डू एकेडमी के द्वारा लगभग 4 साल से जो बच्चे कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप में अवार्ड लेके आ रहे हैं, पदक लेके आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को एकेडमी अवार्ड देने जा रही है, जिसमें स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप और सीनियर जो यहाँ पे कई वर्षों से सीख रहे थे उन लोगों के लिए अवार्ड सेरेमनी की जा रही है। इसमें एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो बच्चे उस जगह तक पहुँचने के लिए तरसते हैं। छिंदवाड़ा से 3 बेटियों का सिलेक्शन एशियन चैम्पियनशिप जो 2023 में चीन के हांगझू में आयोजित की गई थी, उसके सिलेक्शन के लिए उनका नाम आया था। इन 3 लड़कियों का भी एकेडमी सम्मान करने जा रही है। साथ में एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में और सहयोग से इतनी बड़ी एकेडमी चल रही है और बच्चे मेडल ला रहे हैं और एकेडमी का नाम और ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी एकेडमी अवार्ड से सम्मान करने जा रही है। नाम आपका? मैं कराटे प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट 5th डिग्री 5वीं डिग्री कराटे प्रशिक्षक कराटे डू एकेडमी छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज नगर निगम कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्या को लेकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन शीघ्र प्रदाय किए जाने की मांग की गई। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें गए, आवाज दो हमें गए, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, नगरीय निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, नगरीय निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की प्रमुख मांग जो है, नगर निगम में प्रति महीने कर्मचारियों की वेतन भुगतान होने में बहुत विलम्ब हो रहा है। ये लगभग 6-8 महीने से ये प्रक्रिया चली आ रही है। हर बार हमारा कर्मचारी बड़ी ईमानदारी से काम करता है, जिस क्षेत्र में काम दिया जा रहा है अपनी ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन कर रहा है। इसके बाद भी प्रत्येक कर्मचारी का अपना परिवार है, उसको परिवार को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 महीने कंप्लीट हो गए, 3रा महीना चालू हो गया है। कर्मचारियों को अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। छोटे छोटे तनख्वाह वाले कर्मचारी बेचारे, किसी की बैंक की किस्तें हैं, किसी की बच्चों की फीस जमा करना है, अपने दैनिक खर्चे हैं। इस प्रकार हमारा कर्मचारी आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहा है। 2 महीने वेतन भुगतान ना होना कर्मचारी के लिए बहुत दुखद बात है। हमारे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है और आज मांग करते हैं संयुक्त मोर्चा जो कर्मचारी संघ है हमारे, जिसमें 4-5 कर्मचारी संघ हमारे 5 कर्मचारी संघ एक साथ इकट्ठे होकर के हम नगर निगम प्रशासन से ये मांग करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आने वाले मंगलवार तक 7 तारीख तक अगर वेतन का भुगतान नहीं होता है पूरे कर्मचारियों का जिनका रह गया है, तो 8 तारीख को बुधवार के दिन से नगर निगम के मुख्य गेट और सभी ऑफिसों में फील्ड के कर्मचारी सारे काम बंद करके, ताला बंद करके और अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा नगर निगम प्रशासन से कि ये प्रत्येक महीने की समस्या है, इसका स्थायी हल निकालें और स्थायी हल निकाल के हमें निवेदन करते हैं कि 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में सभी कर्मचारियों का नियमित से लेकर के अनुबंध कर्मचारी तक का
पूरा भुगतान 1 से 20 तक कर दें। इसके बाद आप अदर भुगतान करें, ऐसा हम निवेदन भी करते हैं और अपील भी करते हैं नगर निगम प्रशासन से। कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक संपन्न हुई। वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक में अध्यक्ष हरनाम सिंह भट्टी ने बताया कि संगठन द्वारा निभाई जा रही सामाजिक सेवा को सभी ने सराहा है और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी क्रम में संगठन के सभी सदस्यों को आयोजित भव्य स्वास्थ्य शिविर में जन सेवा हिताय संगठन द्वारा सम्मानित किया गया है। संगठन द्वारा सांसद बंटी विवेक साहू के माध्यम से मुख्यमंत्री को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने के लिए सौंपे गए ज्ञापन के प्रत्युत्तर में सामाजिक न्याय विभाग भोपाल से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारी मांग को नोट कर लिया गया है और विचाराधीन है। बैठक के अंत में सदस्य एनटी मोहगांवकर के पुत्र संकेत के आकस्मिक और डॉक्टर एसके बजाज की माताजी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में बैठक रखी गई और इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सबसे पहले उपलब्धियों के बारे में बात की गई, जैसा कि हमेशा जो संगठन के लोगों का और संगठन को जो महत्व मिलता रहा है और मिल रहा है उसकी बात की गई और कई जगह जो उनको सम्मान दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया उस बारे में भी बताया गया। यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर लगा था उसमें भी वरिष्ठ नागरिक संगठन को सम्मानित किया गया और साथ ही उसके बाद यहाँ पे एक लोक सेवा संगठन है वो उसमें भी वरिष्ठ नागरिक संगठन को सम्मानित किया गया। बड़ी खुशी की बात है ये कि संगठन के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है और उनके महत्व को जो आंका जा रहा है और इसलिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। यही हमने हमारे सदस्यों को बताया और आज मेरे द्वारा जो वर्ष 2024 का आय व्यय का लेखा जोखा था वो प्रस्तुत किया गया। सभी लोगों ने जो आय व्यय की जो जानकारी थी उस पर अपने सहमति दी और उस पर ठीक होने की जो है उस पर अपनी सहमति दर्शाई और साथ ही रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद आगामी दिनों में जो हमारा नववर्ष मिलन समारोह होने वाला है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे कर्मठ और लोकप्रिय सांसद श्री बंटी विवेक साहू जी होंगे, उस कार्यक्रम के यहाँ पे रूपरेखा बनाई जा रही है ताकि वो कार्यक्रम सफल हो और भव्य रूप से जो है उसमें हम कार्य कर सकें, उसको भव्य बना सकें। इसकी यहाँ कार्य योजना आज यहाँ बनाई गई। हम सभी को नववर्ष की बधाई देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक संगठन जन सेवा के कार्यों में जुटा हुआ है और हमेशा अग्रणी रहेगा। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो मुख्यमंत्री जी से श्री बंटी विवेक साहू जी के माध्यम से जो एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने के लिए एक आवेदन दिया था, तो मुझे खुशी ये बताते हुए हो रही है कि उसका पत्र हमें सामाजिक न्याय विभाग से मिला है, जिसमें कहा गया है कि डी मिनट में जो है हमारे जो आवेदन उसका वो दर्ज हो चुका है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मिली समीक्षा बैठक। जनजातीय कार्य एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने की पत्रकारों से औपचारिक चर्चा। शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में दी जानकारी। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा गौधुली वृद्धाश्रम में मनाई गई सावित्रीबाई फुले जयंती। वृद्धजनों का सम्मान कर वितरित की गई खाद्य सामग्री।
और राजीव कांग्रेस भवन में शहर महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। आगामी दिवसों में किए जाने वाले आयोजनों की बनाई रूपरेखा। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।